बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर सैयद है और फ़िज़िक्स पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन है। आज के इस क्लास से हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले ज़माने से ही इंसान के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में इंसान सोचता चला आ रहा है। जैसे इंसान पहले से ही ये सोचता आ रहा है कि ये ज़मीन, इसका शक्ल कैसा है, ये सारी चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों आती है, सूरज कैसे तुलू और गुरूब होता है, और ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिसने इंसान को कंफ्यूज कर रखा था। फ़िज़िक्स एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा नॉलेज है जो उन सवालात में से अक्सर सवालात के जवाबात देता है। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं बर्ट्रैंड रसल के नाम से। वो एस्ट्रोनॉमी पे एक मरतबा पब्लिक लेक्चर दे रहे थे, यानी अवामुन्नास को एक लेक्चर दे रहे थे। उस वक्त ये नया नया डिस्कवर हुआ था कि अर्थ का शेप वो स्फेरिकल है और सोलर सिस्टम भी नया नया डिस्कवर हुआ था। तो वो लोगों को सोलर सिस्टम समझा रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे ज़मीन वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब उसने अपना लेक्चर ख़त्म किया तो आखिर में एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। उसने कहा कि आपने जो हमें बताया है दैट इज़ जस्ट रबिश, कि ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। आप कह रहे हैं ज़मीन एक स्फेरिकल शेप चीज़ है। ज़मीन तो स्फेरिकल नहीं है, गोल नहीं है, ये तो एक हमवार प्लेट की तरह है जो एक किचवे के ऊपर पड़ी है। तो रसल ने कहा कि अच्छा, अगर ज़मीन एक प्लेट है और किचवे के ऊपर पड़ी है तो ये किचवा किस चीज़ के ऊपर खड़ा है। तो बूढ़ी औरत इस बात से लाजवाब, इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था और उसने कहा कि तुम बहुत चालाक हो जवान आदमी, बहुत चालाक। तो अल्लाह के हुक्म से ये फ़िज़िक्स के ज़रिए, फ़िज़िक्स के इल्म के ज़रिए ही मुमकिन हुआ कि हमें ज़मीन की शक्ल का पता चला, सोलर सिस्टम का पता चला और बहुत से ऐसे फिनोमेनास का पता चला जिनका हमें पहले से पता नहीं था। तो चलिए डिफ़ाइन करते हैं, फ़िज़िक्स की डिफ़िनीशन लिखते हैं कि फ़िज़िक्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो फ़िज़िक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study matter, energy and their relationship. फिज़िक्स एक ऐसा इल्म है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है जिसमें हम मैटर पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं और दोनों के माबैन रिलेशनशिप, ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और रिलेशनशिप, इन दोनों के माबैन रिलेशनशिप का क्या मतलब है। आप में से अक्सर को पता होगा कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एनर्जी, लेकिन चलिए मैं फिर भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ। मैटर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं, ठीक है। तो वी डिफाइन मैटर एज एनीथिंग which occupies space, जो भी चीज़ वो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, वॉल, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, इंसान, जो भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ये तमाम के तमाम मैटर है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जगह घेरती हैं। जगह घेरने का क्या मतलब है? जगह घेरने का मतलब ये है कि लेट्स से ये एक स्पेस है, एक खाली जगह है। इस स्पेस के हर एक पॉइंट को मैं टच कर सकता हूँ, हर एक पॉइंट तक मैं रसाई हासिल कर सकता हूँ, लेकिन जब वो जगह, उस जगह पे कोई मैटर आ जाता है तब मैं उन पॉइंट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, उस पॉइंट्स को मैं टच नहीं कर सकता। ये मार्कर जब नहीं था इधर तो मैं हर एक पॉइंट को टच कर सकता था, लेकिन जब ये मार्कर आ गया तो इसने उन पॉइंट्स को कवर कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। अब मैं उन पॉइंट्स को रसाई हासिल नहीं कर सकता, मैं उनको टच नहीं कर सकता। तो ये स्पेस इसने कवर कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है, सो दैट इज़ अ मैटर। तो मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसे कहते हैं। अब आते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या चीज़ है? सो लेट अस डिफाइन एनर्जी। को उर्दू में तवानाई कहते हैं।
उर्दू में एनर्जी को तवानाई कहते हैं। एनर्जी कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी का मतलब है उर्दू में सलाहियत, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, तवानाई कहते हैं। जिस बॉडी में अगर एक बॉडी काम कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें काम करने की सलाहियत यानी एनर्जी मौजूद है। अब इस एनर्जी की फ़िज़िकल अपीयरेंस किस तरह है, ये कैसे दिखती है? तो एनर्जी असल में रेडिएशंस है, शुआएँ हैं। जब वो रेडिएशंस एक बॉडी में आ जाती हैं तो उस बॉडी में काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पे लाइट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, रेडियो रेडिएशंस और बहुत सारे जितने भी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो तमाम के तमाम एनर्जी है। तो वो जब एक बॉडी में आ जाती है, एक बॉडी जब उनको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है और हम इस सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अल्लाह पाक ने पूरी की पूरी कायनात को, यूनिवर्स को सिर्फ इन दो चीज़ों से बनाया है, मैटर और एनर्जी। या तो यूनिवर्स में, कायनात में या तो मैटर होगा या शुआएँ होगी, रेडिएशंस होंगी, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। हम जब अपने इर्द गिर्द निगाह डालते हैं, जितने भी हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ये तमाम के तमाम मैटर हैं, और जितना भी हम वो लाइट देखते हैं, रेडिएशंस देखते हैं, ये तमाम के तमाम एनर्जी है। ठीक है, तो मैं इनके आगे इनके एग्जांपल्स भी लिख लेता हूँ। मैटर के एग्जांपल्स में हमारे पास है लॉट ऑफ एग्जांपल्स। वी हैव few is apple, we have box, we have brick, ईंट, वॉल, ब्लैकबोर्ड, मार्कर, बहुत सारे हैं। और एनर्जी की उसमें एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं लाइट रेडिएशंस और रेडियो रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड सो ऑन, राइट। अब आते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप का उर्दू में मतलब है ताल्लुक़। साइंस में या फिज़िक्स में हम रिलेशनशिप टर्मिनोलॉजी तब यूज़ करते हैं जब एक चीज़ को चेंज करने की वजह से दूसरी चीज़ चेंज हो। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक को आप चेंज करते हैं तो एक को चेंज करने की वजह से दूसरे में भी अगर चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि यार ये दो चीज़ें आपस में रिलेटेड है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है। एनर्जी जब उसमें चेंजेस आती है, एक मैटर में जब एनर्जी तब्दील होती है, वो एनर्जी या एब्जॉर्ब कर लेता है या वो दे देता है बाहर एनर्जी को, तो एनर्जी की चेंजेस की वजह से मैटर भी चेंज होता है। तो एनर्जी की वजह से चूंकि मैटर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि यार एनर्जी और मैटर में एक रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पानी को गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वाटर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका स्टेट तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब देखिए ये तब्दीली किस चीज़ की वजह से आई, ये एनर्जी को चेंज करने की वजह से आई। आपने उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप वाटर से एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा मशीन है जो उससे एनर्जी निकालता है। तो ये तमाम के तमाम चेंजेस मैटर में क्यों आ रहे हैं, एनर्जी की वजह से। तो इनमें एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक़ है, क्योंकि एक की वजह से दूसरा चेंज हो रहा है। तो फिज़िक्स एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मैटर, मादा पढ़ते हैं, तवानाई पढ़ते हैं, एनर्जी, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, उसको भी हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कैसे एनर्जी की वजह से मैटर चेंज हो रहा है, तो उसके मुतालिक जो भी बातें हैं वो हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स एक ऐसा इल्म है जिसका साइंस और टेक्नोलॉजी, ये जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दे सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से हम छोटे छोटे एटम्स को भी देख सकते हैं, और ये मशीन फ़िज़िक्स के उसूल और क़वानीन पर बनी है। तो फ़िज़िक्स का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसकी मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।